नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार विधानसभा को लेकर सीएम नीतीश ने बनाए ऐसा महाप्लान, बूथ लेवल तक सशक्त हो जाएगी जेडीयू। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने ऐसा मेगा प्लान तैयार किया है जिससे जेडीयू पूरे राज्य से होकर बूथ स्तर तक सशक्त हो जाएगी और चुनाव में विरोधियों को धूल चटाने का काम करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में संगठन का काम देखकर पार्टी के नेताओं को बूथ कमेटी गठित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। विधानसभा प्रभारी पार्टी के जिला अध्यक्ष और संगठन का काम देख रहे लोग पूरे समन्वय के साथ बूथ कमेटी का गठन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को चुनाव से पहले बूथ लेवल तक मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक बूथ कमेटी में कम से कम 19 लोगों को शामिल किया जाएगा। बूथ कमेटी में शामिल किए जाने वाले लोगों के चयन से पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनकी छवि स्वच्छ है या फिर नहीं। कमेटी में संबंधित क्षेत्र के लोगों को जगह दी जाएगी। बिहार में कुल 92,000 बूथ है जिनके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। बूथ कमेटी का गठन सामाजिक समीकरण के मुताबिक किया जाएगा। बूथ कमेटी में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करने का प्लान है। बूथ कमेटी के गठन का काम तेजी से हो, इसके लिए प्रदेश कार्यालय के माध्यम से फीडबैक तक लिया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा प्रभारियों को निर्देश दिए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम नीतीश के इस मेगा प्लान से जेडीयू चुनाव से पहले ही बूथ लेवल तक सशक्त हो जाएगी। बिहार में फिर से एक सच्चे देश प्रेमी की कहानी सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बोले तेजस्वी यादव, आतंकवाद को जड़ से मिटाने की जरूरत है, अपनी औकात में रहे पाक। तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा और पाकिस्तानियों को अपनी औकात में रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है और देश की जनता को उसके ऊपर पूरा विश्वास है। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि जो भी निर्णय सेना लेगी हम सबको उस पर पूरा भरोसा होगा। इतिहास गवाह कि हमारी सेना ने हर बार अपने कर्तव्य को बखूबी से निभाया है। वहीं बख्तियारपुर 4 लेन पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद से जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर किसी की भी जान हमारे द्वारा बच सकती तो हमें जरूर मदद करना चाहिए। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत होती है, इसलिए मानवता के आधार पर आगे आकर मदद करना हर नागरिक का कर्तव्य है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें लगा कि अब समय हो गया है तो उन्होंने सही निर्णय लिया है। उन्हें आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अब युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और उम्मीद है कि वे कोहली और रोहित शर्मा से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में बोध सर्किट को हाईवे से जोड़ने का काम कहां तक पहुंचा, सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा बयान। बिहार में बोध सर्किट को हाईवे और एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम चल रहा है। भगवान बुद्ध से जुड़े धार्मिक स्थलों को आधुनिक 4 लेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इसका काम अंतिम चरण में है। राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सड़कों का काम पूरा होने से धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सम्राट चौधरी बोध गया पहुंचे और मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि बुद्ध की ज्ञान भूमि बिहार में बोध सर्किट पर तेजी से काम चल रहा है। अरबों रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस सर्किट का उद्देश्य न केवल धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार समता मूलक और समावेशी समाज के निर्माण के लिए लगातार काम कर रहा है। डिप्टी सीएम ने बताया कि बोध सर्किट के तहत 4 लेन सड़कों का निर्माण लगभग अंतिम चरण में ही है। कुछ मार्गों पर इस साल के अंत तक यातायात भी शुरू हो जाएगी। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे छपरा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को सौंपेंगे 21 लाख की सम्मान राशि। भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में बीते 10 मई को शहीद हुए छपरा के रहने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को उनके पैतृक गाँव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गयी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और 21 लाख की सम्मान राशि भी देंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीते 10 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से की गई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में सीमा सुरक्षा बल में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। वो बिहार के सारना जिले के गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के निवासी थे। 12 मई को पैतृक गांव में शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलने के लिए छपरा के नारायणपुर गाँव जाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से सम्मान राशि के तौर पर 21 लाख रुपए का चेक देंगे। उनकी शहादत को सलाम करते हुए सीएम नीतीश ने एक्स पर लिखा कि मैं इस घटना से बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। उनकी वीरता को नमन है। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा कर दी कि शहीद के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 21 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी और उनका अंतिम संस्कार पूरे पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा।